जो एग्ज़ाम्स में क्या होते हैं, रिपीट होते हैं या किसी न किसी एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। तो आप इनको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, आपकी प्रैक्टिस कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितने आपके क्वेश्चंस इसमें सॉल्व हो पाते हैं, कितने नहीं हो पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राजगुरु, दानगुरु, हाल गुरु एवं परम गुरु नामक उपाधियाँ किस शासक को प्रदान की गई है? ऑप्शन देखते हैं तो बप्पा रावल, राणा सांगा, राणा कुंभा या फिर राणा हम्मीर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल राणा कुंभा की ये सारी उपाधियां हैं, राजगुरु, दानगुरु, हालगुरु, परम गुरु। ये बहुत ही जो है बलवान योद्धा थे। और यदि हम बात करें इनके और अन्य जो उपनाम है, हिंदू सुल्तान के नाम से इनको जाना जाता है, ये भी पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदू सुल्तान के नाम से इनको जाना जाता है, अभिनव भट्टाचार्य के नाम से इनको जाना जाता है। इन्होंने सारंगपुर का युद्ध लड़ा था 1437 में। और यदि बात करें इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, बहुत सारी है, संगीत रास, संगीत मीमांसा, संगीत सुधा आदि बहुत सारी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि सन 1585 में महाराणा प्रताप ने किसे अपनी राजधानी बनाया? ये हाल ही में जो हमारे वन विभाग वाले एग्जाम हुए उनमें भी आया है ये क्वेश्चन। उसमें अलग तरीके से पूछा है, हमसे पूछा है कि किसे अपनी राजधानी बनाया था 1585 में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चावंड हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, 1582 में हुआ था दिवेर का युद्ध। तो 1582 में दिवेर का युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने किसे अपनी राजधानी बनाया था? चावंड को। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि दिवेर के युद्ध के बाद किसे अपनी राजधानी बनाया। लेकिन इसमें वन विभाग में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया कि महाराणा प्रताप के टाइम पे जो चावंड राजधानी कितने वर्षों तक रही। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व हर तरीके से क्वेश्चन को देखिएगा। तो लगभग 12 वर्षों तक ये इसकी राजधानी रही थी। आगे देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालोर में अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? बीसल देव, कानड़ देव, शीतल देव या फिर महलक देव। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल कानड़ देव था अलाउद्दीन के समकालीन शासक जालोर का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस ग्रंथ से रणथंभौर के चौहान शासकों की जानकारी प्राप्त होती है? हमीर महाकाव्य से, राजरत्नाकर से, पृथ्वीराज विजय से या फिर आसिर और उम से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमीर महाकाव्य से रणथंभौर के चौहान शासकों की जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? हमीर महाकाव्य से प्राप्त होती है। आगे देखते हैं, राजस्थान के किस क्षेत्र में डावी और जीवनी सामंतों की श्रेणियां प्रचलित थी? ऑप्शन देखते हैं, उदयपुर, जैसलमेर, कोटा या फिर मारवाड़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जैसलमेर। डावी और जीवनी सामंतों की श्रेणियां तो कहाँ पे प्रचलित थी? जैसलमेर में। आगे बढ़ते हैं। तो किस वर्ष नागौर दरबार का आयोजन किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस वर्ष नागौर दरबार का आयोजन किया गया? तो इसका सही जवाब देखते हैं, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। आप भी साथ में ऑप्शन पढ़िए, तब कि आपको पता चले कि हाँ कैसे ऑप्शन आते हैं और कैसे आंसर को आपको सही करना है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं 1557 में, सेकंड है 1570 में, 1572 में या फिर 1583 में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल 1570 में हमारा क्या लगाया गया था? नागौर दरबार लगाया गया था अकबर के द्वारा। आगे यदि हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस शासक ने स्वभूमि ध्वंस की नीति का अनुसरण किया? राणा सांगा ने, महाराणा कुंभा ने, राव चंद्रसेन ने या फिर महाराणा प्रताप ने। बिल्कुल हमारे बहुत ही प्रतापी शासक महाराणा प्रताप ने स्वभूमि ध्वंस की नीति का क्या किया था? अनुसरण किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 कोटड़ी नामक सामंती व्यवस्था का प्रचलन किस राज्य में था? आमेर में, मेवाड़ में, बीकानेर में या फिर मारवाड़ में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आमेर में। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो रीट मेंस का जो सिलेबस है उसके अंदर हमें दिया गया है कि जो प्रमुख हमारे राजस्थान के राजवंश हैं तो उनकी प्रशासनिक और राजस्व जो व्यवस्था है उसके बारे में भी हमको पढ़ना होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन उसमें से बनेंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टॉड ने किस शासक को राठौड़ों का यूलिसेस कहा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वीर दुर्गादास को इन्होंने अपने राठौड़ों का यूलिसेस कहा था। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टॉड ने। आगे हम बात करते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन राजस्थान में रूठी रानी के रूप में प्रसिद्ध हुई? कौड़म दे, चैपा दे, उमा दे या फिर जैतल दे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उमा दे। उमा दे को हम रूठी रानी के नाम से भी जानते हैं। और ये किसकी रानी थी? ये मालदेव की पत्नी थी। मालदेव शासक की पत्नी थी और मालदेव के समय जो दिल्ली का शासक था वो हुमायूं था। मालदेव के से इंपॉर्टेंट बात ये बनती है कि हसमत वाला राजा किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? मालदेव को कहा जाता है। 1533 से और लगभग 62 तक इनका साम्राज्य रहा। और यदि हम बात करें मालदेव की, एक इंपॉर्टेंट बात और बनती है इनके टॉपिक में से कि जो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1544 में। शेरशाह सूरी और इनके बीच क्या हुआ था? गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। एक पहोबा का युद्ध हुआ था। पहोबा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? मालदेव और बीकानेर के शासक उस टाइम कौन थे? राव जैत सिंह। इन दोनों के मध्य क्या हुआ था? पहोबा का युद्ध हुआ था। और वो कब हुआ था? 1542 में। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या है? गिरी सुमेल का युद्ध है और इन्हें हसमत वाला राजा कहा जाता है। दो बातें आपको जरूर याद रखनी है। आगे हम बात करते हैं।
कौन राजस्थान में मोटा राजा के नाम से प्रसिद्ध था? सूर सिंह, गज सिंह, उदय सिंह या फिर जसवंत सिंह? तो उदय सिंह बिल्कुल ही मोटा राजा के नाम से प्रसिद्ध था। इन्होंने बिल्कुल अकबर की अधीनता स्वीकार भी करी थी उस टाइम। आगे हम बात करते हैं, तो आमेर के राजा भारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार करी? 1557 में, 1560 में, 1562 में या फिर 1566 में? तो 1562 में आमेर के राजा भारमल थे, उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। आया हुए क्वेश्चन है सारे। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मेवाड़ के सिंहासन पर राणा सांज्ञा का राज्याभिषेक कब हुआ? 1508 में, 1509 में, 1510 में या फिर 1511 में? तो 1509 में इनका क्या हुआ था? राज्याभिषेक। किसका? कुंभा का। तो आपको 2-3 लोगों के जो राज्याभिषेक है उनको जरूर याद रखना होगा। जैसे हम राणा लाखा की बात करें तो 1382 से आएगा, और यदि हम राणा कुंभा की बात करें, तो हम राणा कुंभा की बात करें तो राणा कुंभा का जो शासनकाल आता है वो कब से आता है? 1433 से लगभग का शासनकाल आता है। और हम राणा सांगा की बात करें तो राणा सांगा बिल्कुल 1509 में ये शासक बन गए थे, राजा बन गए थे। और हम बात करें इनसे नेक्स्ट महाराणा प्रताप, तो महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक हुआ था वो कब हुआ था? 1540 ईस्वी में हुआ था। इस तरीके से आपको ये सारे याद रखने होंगे, इनसे क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। और हम राणा सांगा की बात करें तो राणा सांगा का जो उपनाम है वो क्या है? हिंदूपत शासक इनको कहा जाता है, और राजपूताना के पुनर्जागरण का अग्रदूत भी इनको कहा जाता है। आपको ये भी याद रखना होगा। इनके समय कौन कौन से युद्ध हुए? गागरोन का युद्ध हुआ, खातौली का युद्ध हुआ, बाड़ी का युद्ध हुआ, बयाना का युद्ध हुआ, खानवा का युद्ध हुआ। ये 5 युद्ध आपको इंपॉर्टेंट है, सारे याद रखने होंगे, डेट वाइज याद रखने होंगे आपको, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कवि चंद्र बरदाई, श्री गौरीशंकर ओझा, गोपीनाथ शर्मा या फिर डॉक्टर दशरथ शर्मा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कवि चंद्र बरदाई के अनुसार राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई है किससे हुई है? अग्निकुंड से हुई है। अब हम देखते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच किस वर्ष लड़ा गया। तो पहले तो यही इंपॉर्टेंट है कि हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया? अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य। कब लड़ा गया? तो ऑप्शन देखते हैं, 1572 में, 76 में, 83 में या फिर 85 में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सन 1576 ईस्वी में लड़ा गया। हमसे यदि तारीख पूछिए तो तारीख हमको याद रखनी होगी इसकी, 18 जून 1576 को यह युद्ध लड़ा गया। और 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें से याद रखने के हैं हमारे सबसे ज्यादा, जो हल्दी घाटी के युद्ध को किस किसने क्या नाम से पुकारा है। जैसे कि कर्नल जेम्स टोड ने इसे किस चीज की संज्ञा दी है? तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा इसे हल्दी घाटी के युद्ध को राजस्थान की थर्मोपल्ली कहा है, ठीक है, याद रखना होगा आपको। और यदि हम बात करें हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने क्या कहा है? अबुल फजल ने कहा है इसे खमनोर का युद्ध। आपको याद रखना होगा, अबुल फजल ने क्या कहा है? खमनोर का युद्ध। और बदायूनी ने क्या कहा है? गोगुंदा का युद्ध। तीनों आपको याद रखने होंगे। बदायूनी ने कहा है गोगुंदा का युद्ध। आपको तीनों फैक्ट याद रखने होंगे। तीनों ऑप्शन में दे देता है, इससे हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। आपको तीनों याद रखने हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुंगा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि तुंगा का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया। तो तुंगा का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया? महादाजी सिंधिया और जो कि मराठा एक सेना नायक थे, और सवाई प्रताप सिंह के मध्य ये लड़ा गया, ठीक है। और आपको याद रखना होगा कि ये कब लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था सन 1787 में। 1787 के मध्य लड़ा गया। और तुंगा कहाँ पड़ता है? दौसा के पास एक स्थान है तुंगा, वहां पर इन दोनों के मध्य ये युद्ध लड़ा गया। आगे देखते हैं, किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मेड़ता बनाई? भोजराज प्रथम ने, वत्सराज प्रथम ने, देवराज प्रथम ने या फिर नागभट्ट प्रथम ने? तो बिल्कुल नागभट्ट प्रथम ने गुर्जर प्रतिहार शासक थे, इन्होंने राजधानी क्या बनाई? मेड़ता को बनाया। आपको याद रखने होंगे, राजधानी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सन 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त करने के पश्चात चित्तौड़ का क्या नाम रखा? नसीराबाद, खिजराबाद, होशंगाबाद या फिर आमेर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा खिजराबाद। इन्होंने चित्तौड़ का नाम रखा 1303 ईस्वी में। अलाउद्दीन ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया उस टाइम वहाँ के शासक कौन थे? रतन सिंह थे। और रतन सिंह की पत्नी का क्या नाम था? रानी पद्मनी। और रानी पद्मनी और अलाउद्दीन खिलजी की जो कहानी है वो पद्मावत नामक हमें ग्रंथ से प्राप्त होती है। और पद्मावत ग्रंथ की रचयिता है, ये रचयिता कौन है? पद्मावत नामक ग्रंथ की रचयिता है मलिक मोहम्मद जायसी। ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और इन्होंने खिजराबाद रखा। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण करने के बाद विजयी हो गए तो इन्होंने खिजराबाद रखा इसका नाम, और अपने पुत्र खिजर खां को इस यहाँ का क्या बना दिया? शासक बना दिया, ठीक है। आपको ये सब फैक्ट याद रखने होंगे। आगे देखते हैं, किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? मालदेव को, अमर सिंह राठौड़ को, रावचंद्र सेन को या फिर उदय सिंह को? तो रावचंद्र सेन को महाराणा प्रताप का क्या कहा जाता है? पथ प्रदर्शक कहा जाता है।
आगे देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजपूत शासक को राजपूताना का कर्ण कहा जाता है? महाराजा राय सिंह को, महाराजा कुंभा को, सवाई प्रताप सिंह को या फिर जसवंत सिंह को? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? महाराजा राय सिंह को राजपूताना का कर्ण कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आया हुआ है क्वेश्चन, सारे ही आए हुए हैं एग्जाम में। आगे हम देखते हैं, किस चौहान शासक को कवि बांधव के रूप में जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज द्वितीय या फिर अजयराज? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव